गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से हम लोग पॉलिटी की क्लास में कुछ डिस्कशन के लिए यहाँ पे प्रेजेंस अपनी दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कई सारी वीडियोस हमने कवर कर ली है पॉलिटी में। एग्जीक्यूटिव जो इसका जो पार्ट है एग्जीक्यूटिव बॉडी का, उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ जो है इसमें कवर कर रखा है और सारे वीडियोस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे डिकोडिंग #लाइव पे अवेलेबल हैं आप लोग के लिए। आप उसको देख के रिविजन कर सकते हैं। अभी हम जो है संसद जो पार्ट है इसका अपना पॉलिटी का, उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। इवन 3-4 वीडियोस हमने इस पर डाल भी रखी हैं और उसी के आगे हम लोग इसमें अगला अब ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसद के सत्र। ठीक है, संसद के सत्र। सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जो है एक कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या है इनके बारे में बुलेट पॉइंट्स, वो हम लोग देखेंगे। तो इसी के बारे में आज हम जो है डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो है डिस्कस किया था राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके बारे में, जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनके कार्य, उनके अधिकार, उसके बारे में चर्चा की थी। तो अभी हमारा जो है ये टॉपिक रहेगा संसद के सत्र यानी सेशंस। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को जो है विजुअल होगा, क्लियर है ना। तो देखिए संसद के जो है ईयर की बात करें तो 3 सत्र होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम देखिए लिखते हैं। एक है बजट सत्र, ठीक है, ये है आपका बजट सत्र। दूसरा जिसे हम कहते हैं ग्रीष्मकालीन या फिर मानसून सत्र भी बोलते हैं इसको, ग्रीष्मकालीन या फिर मानसून सत्र। ठीक है, ये आखिरी है ये शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, ये 3 सेशन होते हैं पूरे साल भर में जो है। हमारे 3 मैक्सिमम 3 जो है सेशन होंगे ही होंगे। 3 नहीं होंगे तो मिनिमम कम से कम 2 तो जरूर ही होंगे। ठीक है, तो बजट सत्र जो है आपका, ये इसकी अगर हम अवधि की बात करें तो आप लोग जानते ही हैं कि बजट सत्र जो है हमारा अभी जैसे फरवरी में बजट आने वाला है, यही है बजट सत्र। तो फरवरी से अप्रैल तक का जो सेशन है वो बजट सत्र कहलाता है। ठीक है, इसमें बजट पेश होता है, बजट पे चर्चाएं होती हैं, बजट पारित किया जाता है। तो ये पूरी एक्टिविटीज इस सत्र में होती हैं। अगला जो सेशन है वो आपका जून जुलाई महीने से, जून या फिर जुलाई से स्टार्ट होता है और ये खत्म होता है अगस्त तक जो है। ठीक है, ये टाइम पीरियड इसका रहता है। किसी भी साल में जून जुलाई से अगस्त तक का जो सेशन एक स्टार्ट होता है, जिसको मानसून सत्र या फिर ग्रीष्मकालीन सत्र भी बोलते हैं। तो वो जून जुलाई से अगस्त तक का जो एक पीरियड होता है संसद के चलने का, वो सेशन कहलाता है आपका मानसून सत्र। अब अगला जो बात कर रहे हैं वो है शीतकालीन सत्र। ये माना जाता है नवंबर से दिसंबर के बीच का जो टाइम पीरियड है, नवंबर से दिसंबर के बीच का जो टाइम पीरियड है वो ये सत्र माना जाता है। ठीक है, तो ये तीनों सत्र हैं। अब सेशंस का मतलब ही यही है कि संसदीय कार्यवाही जो चलती है एक टाइम पीरियड में, 2 या 3 महीने का टाइम पीरियड होता है, उसी को हम लोग सेशन बोलते हैं। ये एक साल में 3 होते हैं मैक्सिमम, लेकिन 2 जरूर होते हैं, मिनिमम 2 होने ही होने हैं। ठीक है, मैक्सिमम 3 होते हैं और इनको अलग अलग नाम दिया गया, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, अब आपका इनके जो बीच का पीरियड होता है, जो गैप होता है, ये इसको कहा जाता है अवकाश। जब संसद जो है वो सत्र में नहीं होता है तो उसे उस टाइम पीरियड को बोला जाता है अवकाश। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें जानने लायक है
कि सत्रावसान की बात अगर करते हैं, अगर सत्रावसान से मतलब है कि सत्र का समापन, ठीक है, एक टर्म है सत्रावसान। इसका मतलब है सत्र का, उस पर्टिकुलर सत्र का समापन। तो किसी सत्र की पहली बैठक से लेकर सत्रावसान तक के टाइम पीरियड को ही हम सेशन कहते हैं, सत्र कहते हैं। ये जो सत्र कह रहे हैं ना, ये टाइम पीरियड क्या होता है, पहली बैठक जिस दिन होगी और जिस दिन सत्रावसान होगा उस टाइम पीरियड को ही हम सत्र बोलेंगे, ठीक है। सत्रावसान कौन करता है? सत्रावसान जो है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। विघटन कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है। जैसे लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है, यानी उसका विघटन राष्ट्रपति करता है। सत्र का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। और एक टर्म और होता है स्थगन, ठीक है, टेम्पररी स्थगन। जैसे कि कोई चर्चा हो रही है और कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उसको स्थगित कर दिया गया है, तो वो टाइम पीरियड, वो कार्य कौन करता है? वो करता है लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको जानने की जरूरत है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आता है, पूछा जाता है कि दो सदनों के बीच में मैक्सिमम कितना टाइम हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि देखिए 3 सत्र होते हैं एक साल में, मैक्सिमम 3 सत्र होंगे, लेकिन मिनिमम 2 जरूर होंगे। तो अगर मिनिमम मान के चलें कि 2 जरूर होंगे, जो होना ही है, तो उनके बीच का टाइम पीरियड जो है मैक्सिमम होगा वो 6 मंथ का होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। 6 माह से ज्यादा 2 सत्र के बीच अवकाश नहीं हो सकता, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है अध्यादेश को लेके। आर्टिकल 123, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है अध्यादेश जारी करने का। अध्यादेश एक शॉर्टकट रास्ता है कानून बनाने का। जब सदन जो है सत्र में ना हो, तो उस समय अगर राष्ट्र को, देश को कानून की जरूरत पड़ती है, तो अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति के पास अधिकार है आर्टिकल 123 के तहत कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। इसमें जो यहाँ पे इसका मैं उल्लेख कर रहा हूं, उसके लिए, उसके बारे में बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए, अध्यादेश की एक सीमा होती है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है, कि एक अध्यादेश जारी होने के बाद वो कितने समय तक जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि उसे वापस जो है सदन के सत्र में आते ही उसे पारित कराना होता है। ऐसा नहीं कि एक बार अध्यादेश जारी हो गया तो चलता रहेगा, नहीं। जैसे ही सदन सत्र में आएगा तो उसे 6 वीक के भीतर ही पारित कराना होता है। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि किसी अध्यादेश की मैक्सिमम जो आयु है वो कितनी हो सकती है। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि 2 सेशन के बीच में, 2 सेशन के बीच में, 2 सत्र के बीच में जो मैक्सिमम टाइम होता है वो कितना होता है? 6 मंथ, ठीक है। और सत्र के आने के बाद कितना टाइम होता है मैक्सिमम अध्यादेश को पारित कराने का? तो 6 वीक होता है, 6 वीक, ठीक है। तो एक अध्यादेश की मैक्सिमम आयु कितनी हुई? इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 6 मंथ प्लस 6 वीक एक अध्यादेश की मैक्सिमम टू मैक्सिमम आयु होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये सब जो है बुलेट पॉइंट्स हैं। तो ये एक सत्र के बारे में मैंने आपको बताया, डिटेल आप जो है नोट कर लीजिए, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, और जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसको जो है दोबारा से आप देख सकते हो। इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट्स लिखिए और लिखने के बाद अपना रिव्यू भी दीजिए। कुछ आपको नया टॉपिक चाहिए उसके बारे में बताइए। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।